चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र महाराज भरत जी विराजमान थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सामर्थ्य देकर राजा पद पर विराजमान किया। महाराज भरत जी का विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह हुआ। पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो भरत जी के समान ही थे। इस वर्ष का, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, भरत जी के नाम से ही इसका नाम भारत वर्ष हुआ। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी के नाम से ही पहले ऋषभ देव जी तक अजनाभ वर्ष इसको कहा गया। भरत जी जब राजा बने तो उनके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष हुआ, श्रीमद् भागवत के अनुसार। महाराज भरत जी तो स्वभाव से ही भगवत भजन परायण और बहुज्ञ, सब शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान। जैसे उनके पिता पितामह राज्य करे वैसे ही भरत जी राज्य किए। बड़े वात्सल्य भाव से दुलार करते हुए अपनी प्रजा का पालन किया और छोटी बड़ी बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया। जब तन्मय होकर के भगवान के लिए यज्ञ करते तो उनके भाव में हर समय श्रीवत्स, कौस्तुभ, माला, चक्र, शंख और गदा धारण किए हुए भगवान का भाव निरंतर बना रहता, मानो सामने भगवान विराजमान। ऐसे भाव से युक्त होकर के यज्ञ करते। दिनों दिन इनकी वेग पूर्वक उत्कृष्ट भक्ति बढ़ने लगी। 1 करोड़ वर्ष तक स्वस्थ रह करके राज्य शासन किया। 1 करोड़ वर्ष तक। अब मन में राज्य से उदासीनता बढ़ी, अब भगवान का भजन करें। वैसे तो यज्ञ आदि के द्वारा सब अपने जो पुत्र थे उनको यथा योग्य राज्य संपत्ति दे दी और आप निकल पड़े राजमहल से। पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में आकर के भजन करने का दृढ़ निश्चय किया। वहां चक्र नदी है, गंडकी नदी, जिनमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। ऊपर नीचे चक्र का चिन्ह होता है। बहुत ही पवित्र नदी गंडकी नदी। बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम। उसी पुलहाश्रम में एकांत में अकेले रह करके वो भगवान का चिंतन करने लगे भरत जी महाराज। जंगली पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल से भगवान की आराधना करते। अब तो भजन में इतना आनंद प्राप्त होने लगा कि सारी अभिलाषाएं, सारी स्मृति जाती रही। मैं राजा था, राजपाट, ये सब जाता रहा, सारी अभिलाषाएं जाती रही। एकमात्र भगवान की परिचर्या, और उसमें डूब गए। भगवान का चिंतन करते करते रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय द्रवीभूत हो गया, दृष्टि स्तब्ध रुक गई। भगवान के श्री चरणों के ध्यान में ऐसी स्थिति भरत जी की, शरीर रोमांचित, आंखों से अश्रु बह रहे, एक काकार वृत्ति। देख लो माया कहां से घसीटती है। परमानंद की बाढ़, हृदय डूब रहा है,
अब ये भी स्मरण नहीं कि भगवान की पूजा करनी, भगवान की स्मृति में डूबे हुए। इस प्रकार रोज गंडकी नदी में स्नान करना, शरीर पर कृष्ण मृगचर्म धारण करना और त्रिकाल 3 काल स्नान करना। 3 काल बहुत महिमा है। ऐसा नहीं है कि स्नान आदि व्यर्थ है, बहुत इसकी महिमा है। बड़ा पवित्र हृदय होता है, भगवत भजन में बहुत सहयोगी है। त्रिकाल स्नान करते, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य के लिए, हृदय पवित्र के लिए, भजन की गर्मी को शांत करने के लिए। त्रिकाल स्नान के कारण उनकी जो केश हैं वो जटाओं में परिणित हो गए। वो सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए इस प्रकार कहते, हे भगवान सूर्य, कर्म फलदायक तेज आपका प्रकट से परे है, संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हो। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण में हैं। भरत जी महाराज त्रिकाल स्नान करते, तो एक दिन स्नान करने के लिए गए, स्नान किया और नदी में हृदय तक खड़े होकर, छाती तक 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर जप करते। इसका विशेष प्रभाव होता है धारा में खड़े होकर जप करना। अब इतने गंगा जल में खड़े, झम झम गंगा जी की ऐसी धाराएं आवाज होती, कभी कछुआ ऐसे नोच लेता, फिर हिम्मत, धीरे धीरे हिम्मत बनती। आप खड़े भी नहीं हो सकते, रात्रि के 4 बजे अंधकार, आप खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां मुर्दा भी बह रहे हैं, वहां कछुआ भी है, वहां जीव जंतु भी है। ऐसे हिम्मत, बहुत हिम्मत की जरूरत है खड़े होकर गंगा जी में। यहां तक तो 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर भजन करते। इसी समय एक हरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए आई और वो गर्भवती थी। नदी के तीर पर जहां धारा में खड़े जप कर रहे थे, वहीं वो पीछे से जल पीने आई। अभी वो जल पी ही रही थी, बहुत भयंकर सिंह की दहाड़ सुनाई दी। और डरपोक स्वभाव भी होता है, और हरनी वो डर गई। और वो भीषण शब्द ऐसा लगा कि उसको लगा कि मेरे पीछे ही सिंह है। बड़ी ऊंची छलांग होती हिरन की। अब उसे लगा मेरे प्राणों पर बन आई, तो एकदम किनारे से छलांग मारी कि धारा को, गंडकी नदी की पार कर जाए। अब वो जो छलांग मारने की प्रक्रिया थी, उससे गर्भ योनि द्वार से निकल करके जल की धारा में गिरा। अब वो मृगी गर्भवती थी, तो छलांग मार के पार तो नहीं जा पाई, वो भी गिर गई, डरी हुई थी, वहीं मर गई। अब ये दृश्य भरत जी जप करते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हरनी तो मर गई, कृष्ण सारस्वती निपपातात च ममार, जो इसकी मां थी वो तो मर गई, जो बच्चा था वो जल में प्रवाहित हुआ, दौड़ पड़े। राजर्षि भरत जी दौड़ पड़े मंत्र जब छोड़ करके, और दौड़ना ही चाहिए, और दयावश उसको गोद में उठा लिया, हिरन के बच्चे को, और अपनी कुटिया पे ले आए, जो फूस आदि की बनी होगी। छोटा बच्चा तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर मृग का तो और। भरत जी को ऐसी शीतलता मिली, मानो जैसे राजपाट पुत्र सब छोड़ के आए थे, तो एक विरह होता है, वो जान नहीं पाए कि वो अभी विरह। कितनी ऊंची स्थिति का वर्णन किया है, भगवान के चरणारविंद के ध्यान में शरीर पुलकित, तो रोमांच, और ऐसी स्थिति कि अब क्या पूजा करनी ये भी सुध नहीं रह गई।
अब उस बच्चे को रात दिन छाती से लगा के रखना और दुलार करना, बस 2-3 दिन में वो तो चलने तो 2-4 घंटे में लगता है, 2-3 दिन में तो छलांग मारने लगा। अब उसी के लिए हरी हरी घास बिन के लाना और छाती से लगाए हैं, गले में बैठा ले हैं, पुचकारते, चूमते, हृदय से लगाते। अब सब यम नियम पूजा छूट गई, भगवान का चिंतन छूटने लगा। ये खास बात, ऐसा विचार करने लगे, देखो काल चक्र का प्रभाव, ये अपनी मां से अलग होकर मेरी गोद में आ गया, अब ये मेरा शरणागत है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ही इसका माता पिता भाई बंधु हूं, मैं ही इसका संगी हूं, मेरे सिवाय इस जगत में इसका कोई है नहीं, और ये भी मुझ पे बहुत विश्वास करता है। और वो भी छोटा बच्चा तो अपने छोटे छोटे सी गोद से ऐसे करता, भरत जी के कांधे पे प्रेम है। अब पूरे परिवार का प्रेम छोड़कर एकांत भजन कर रहे थे, भगवान से प्रेम हटा हिरण के बच्चे में। अब उसके प्यार दुलार के लिए कांधे पे चढ़ा के ले जाते, जहां हरी हरी घास होती तोड़ तोड़ के उसके पवाते, दुलार करते। हरिण के बच्चे में ऐसी आसक्ति हो गई कि उठते बैठते सोते टहलते भोजन करते, जो भी हर समय उसी को पास रखना, गोदी में बैठा ले रहना, दुलार करना। अब उनका जो भी भाव था वो पूरा हिरण में लग गया, और एक भय सता गया, कहीं मैंने छोड़ दिया भेड़िया खा गया तो, कहीं व्याघ्र खा गया तो मुझे तो बड़ा दोष लगेगा कि शरणागत का त्याग कर दिया। नहीं, तो वो वन में टहलाने के लिए ले जाते, कुटिया में उसी का दुलार कर। अरे इतना दुलार हो गया कि भगवान का भजन सब छूट गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस भजन के लिए उन्होंने राज रानियों का पुत्रों का त्याग किया, वही भजन का त्याग हो गया हिरण के बच्चे से। कभी कभी हृदय में इतना द्रवित हो जाता कि हिरण के बच्चे को छाती से लगाते, दुलार करते, कांधे पे बैठा लेते, गोद में लेते, बस उसी के दुलार में। अगर कुछ नित्य नैमित्तिक कर्म करना, मानो स्नान करना है, तो अब मंत्र जप करते हुए नहीं, हिरण को देखते, ऐसे उसको पकड़े हुए ऐसे डुबकी मारी, हिरण न छूट जाए। और जब स्नान करके निकलते तो उसको कहते, बेटा तेरा मंगल हो, तेरा सर्वत्र कल्याण। कैसे महापुरुष, कैसा हृदय होता है महापुरुषों का। बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो, मनसा तस्मा आशीष आशास्ते स्वस्ति ता वत्स ते सर्वत्र इति, सर्वत्र तेरा मंगल। कर दिया मंगल, कर दिया मंगल, महापुरुषों का संकल्प। अगर वो कहीं फुदक कर इधर उधर हो जाता तो ऐसे वियोग में हो जाते, उनका चित्त युग्निन हो जाता, व्याकुल हो जाते, रुदन करने लगते, कहां गया मैं, मतलब हिरण शावक, मतलब विकल होकर कहने लगते कि हे भगवान, मेरे उस हिरण के बच्चे की रक्षा करना, क्या मैं हरी हरी दूब फिर अब खवा पाऊंगा उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कुत्तों ने गोल बांध करके आक्रमण कर दिया हो, या भेड़िया या कोई शूकर आदि, या कहीं व्याघ्र ही न खा गया हो। अरे संपूर्ण जगत कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्तई भगवान सूर्यास्त होना चाहते, लेकिन मेरा मृग दिखाई नहीं दे रहा, हाय कैसे, क्या करूं, कहां जाऊं? महाराज भरत, हे हरिण राजकुमार, मुझ पुण्यहीन से यदि कोई गलती हो गई हो तो तुम क्षमा कर दो, तुम आ जाओ। कैसी दशा, कैसी पूरी जैसी भगवान पर दशा वही यही है। यही द्रवित हृदय को बचाओ, अगर कहीं फंसा तो वैसे ही फंसता है। जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि करता भाव,
तो अपने छोटे छोटे जल बिंदुओं के समान कोमल कोमल नन्हे सींगों से जब मेरे ऊपर ऐसे खुजलाता, कितना सुख मिलता। कब मिलेगा वो हिरण शावक? कैसा उसका उछलना है, कैसा भयचकित होकर हमारी तरफ देखना है। एक एक चेष्टा हिरण की याद कर रहे भगवान की नहीं। कैसे उसके नेत्र जब वो भयभीत होता तो कैसा हमारी तरफ देखता। ढूंढने निकले तो उसके खुर के चिन्ह देखे, बोले अहो तपस्विनी धरती तुम्हारे सौभाग्य। ये देखो आसक्त चित्त, तुमने कौन सा महान तप किया कि उस हिरण शावक के छोटे छोटे खुर के चिन्ह तुम में विराजमान है। मैं बड़ा व्याकुल हूं, मेरा हिरण राजकुमार किधर चला गया। जैसे किसी गरीब की संपत्ति खो जाए और वो ढूंढे, ऐसे मैं ढूंढ रहा हूं। चंद्रमा की तरफ देखा तो मृग का चिन्ह दिखाई देता है। अहो माता सिंह के भय से मर गई, आज क्या चंद्रदेव मेरे मृग शिशु को अपने में छुपा लिए। चंद्रमा में भी मृग शिशु। हे अनाथ वत्सल दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ चंद्रमा, कि आप मेरे मृग शावक की रक्षा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं पुत्रों के वियोग की दावानल को छुपा लिया और वही पुत्रों का वियोग मृग शावक के उसमें कहीं मैं चूक तो नहीं कर रहा। बीच बीच में जैसे होश आता है, ऐसे मृग बालक का सहारा लेकर कहीं मैं अपने मोहाग्नि को, जो पुत्र आदि को, पत्नी आदि को छोड़ के आया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। भरत जी महाराज, जो सर्वथा असंभव है ऐसी कल्पना करने लगे। भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। मृग शावक को इतना प्यार किया कि प्रारब्ध में मृग शावक आ गया। ये देखो, प्रारब्ध बन गया मृग शावक। बहुत सवाल, भगवद आराधना रूप योगानुष्ठान पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। वही मृग का चिंतन, वही मृग का चिंतन। ये बहुत साव, एक हिरण के बच्चे ने पूरी की पूरी योग निष्ठा गिरा दी, तो मनुष्य के शरीर में आसक्ति हो जाए या भोगों में तो कौन सी बड़ी बात। नहीं तो सोचो परीक्षित, जिन्होंने मोक्ष मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए अपने हृदय से उत्पन्न पुत्र पत्नी आदि का प्यार त्याग दिया, वो हिरण शिशु में ऐसे कैसे आसक्त हो गए। शब्द लिखा है, राजर्षि भरत हिरण रूपी विघ्न के वशीभूत होकर भगवत योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट हो गए, योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। उस मृग छौने के पालन पोषण लाड़ प्यार में भूल गए भगवान को, और जिसका टलना अत्यंत कठिन है वो वेगशाली कराल काल सिर पर चढ़ाया। भरत जी की मृत्यु का समय आया और भगवान की लीला कि उस समय हिरण सिराने ही बैठा था, शोकातुर। भरत जी हिरण की तरफ देख रहे, चित्त पूरा हिरण में लगा है कि मेरे मरने के बाद इसका पालन कौन करेगा, इसको दुलार कौन करेगा। बस यही चिंतन होते शरीर छूट गया। अंत काल के अनुसार बिल्कुल साधारण पुरुष जैसी मृत्यु हुई भरत जी की। साधारण पुरुष जैसी, असाधारण महापुरुष की साधारण पुरुष जैसी मृत्यु हुई। शब्द लिखा है, तदानीमपि पार्श्ववर्तिन महात्मज मिवानु शोचंत मभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशित मना। देखते हुए मृग को और मन भी मृग में लगा हुआ है। एवाभिनिवेशित मना विसृज्य लोकम, शरीर छोड़ दिया
तो सह मृगेण कलेवरम मृत मनु न मृत जन्मानुस्मृति, भगवान की स्मृति नहीं हुई। मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर छोड़ा तो उनको मृग शरीर की प्राप्ति हुई। ये खास बात। अंतकाल की भावना के अनुसार मृत जन्मानु स्मृति ऋतरवन मृग शरीर मवापे, उनको मृग शरीर की प्राप्ति। साधारण पुरुष जैसी मृत्यु, साधारण पुरुष जैसे विषय संसार का चिंतन, ऐसे ही मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर, सबसे बड़ा घाटा हो गया। उनकी स्मृति और चिंतन, अगला शरीर मृग का मिला। परंतु भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उस योनि में उनको अपने पूर्व जन्म की याद रही कि मैं महाराज भरत एक मृग की आसक्ति के कारण मृग बना। अब तो बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे मेरा एक जन्म मृग की आसक्ति में, बड़े खेद की बात। मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग में भगवत आराधना करने वाला भ्रष्ट हो गया एक मृग के। मैंने धैर्य पूर्वक भगवान के लिए सारी आसक्ति छोड़कर एकांत में पवित्र भाव से भगवान के भजन का आश्रय लिया वन में, लेकिन मैं भगवान की आराधना से भ्रष्ट हो गया। मैं एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने भगवान को भूल गया, लक्ष्य से च्युत हो गया। अब नहीं, राजर्षि भरत जी मृग के शरीर को भी गंडकी नदी में खड़ा करके भजन करते और हरी घास खाने में भी डरते कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। काल की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में भजन करते हुए मृग का शरीर छूटा प्रारब्ध। अब महाराज जड़ भरत जी के रूप में भरत जी का जन्म हुआ। सो आगे की चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल।